नमस्कार दोस्तों, सभी प्यारे विद्यार्थियों का हल्दी घाटी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और रीजनिंग की रिकॉर्डेड क्लासेस के अंतर्गत टॉपिक चल रहा है हमारा सादृश्यता, और सादृश्यता का 5वें नंबर की टेस्ट सीरीज आपके सामने। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट सीरीज को। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, नींद या निद्रा का संबंध देखना है आराम, उसी प्रकार का संबंध खेल के लिए बताना है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, नींद के लिए क्या किया जाता है? विश्राम किया जाता है, आराम किया जाता है। उसी प्रकार खेल किसके लिए खेला जाता है? मनोरंजन के लिए या आनंद के लिए। तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उपवास और भूख। उपवास रखने पर यानी व्रत रखने पर क्या लगती है? भूख लगती है। उसी प्रकार दौड़ने पर क्या आएगी? थकावट आएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है विपर्याय, जिसे दूसरे अर्थों में हम विलोम भी कहते हैं, और समानार्थ जिसे हम पर्याय कहते हैं। तो विलोम और पर्याय दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? विपरीत शब्द हो गए। तो उसी प्रकार विश्लेषण का विपरीत हमें ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन है, संश्लेषण, समकालिक, सरल करना या संक्षेपण। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरा और बढ़ई। बढ़ई को लकड़ी का कार्य करने के लिए जो औजार चाहिए होता है उसे आरा या आरी कहा जाता है। उसी प्रकार कैंची किसका औजार होता है? तो यहाँ बी ऑप्शन में हमें दर्जी दिखाई दे रहा है। दर्जी कपड़े काटने के लिए किसका प्रयोग करता है? कैंची का प्रयोग करता है। नेक्स्ट, मानव और शिशु। तो यहाँ क्या संबंध है कि मानव का जो बच्चा होता है उसे क्या कहा जाता है? शिशु कहा जाता है। उसी प्रकार सिंह का जो बच्चा होता है उसे शावक कहा जाता है। नेक्स्ट है सुचालक और तांबा जो होता है वो विद्युत का क्या होता है दोस्तों? सुचालक होता है। उसी प्रकार आपको कुचालक धातु ज्ञात करनी है चारों में से। तो लकड़ी जो होती है वो विद्युत का क्या होती है? कुचालक होती है, अर्थात लकड़ी में करंट नहीं आता है। नेक्स्ट है ज्वालामुखी और लावा। ज्वालामुखी जब फटता है तो उत्पाद के रूप में हमें क्या प्राप्त होता है? लावा प्राप्त होता है। उसी प्रकार जब अग्नि जल जाती है, खत्म हो जाती है, तो हमें क्या प्राप्त होती है? भस्म। और भस्म को दूसरे अर्थों में हम क्या कहेंगे? राख। यानी भस्म ऑप्शन में नहीं मिले तो राख हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है नेकलेस या कंठी, और दूसरे अर्थों में कहें तो हार। किसके लिए पहनी जाती है? श्रृंगार के लिए। किसके लिए? श्रृंगार के लिए पहनी जाती है। उसी प्रकार मेडल या पदक किसके लिए दिया जाता है? सम्मान के लिए दिया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट, काला और सफ़ेद एक दूसरे के विपरीत है। तो ऊपर का विपरीत क्या हो जाएगा? नीचे। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हुआ। पुस्तक को कौन लिखता है? लेखक। या पुस्तक का निर्माण कौन करता है? लेखक करता है। उसी प्रकार मूर्ति का निर्माण कौन करेगा दोस्तों? मूर्तिकार करेगा। कौन करेगा? मूर्तिकार। जीवन और मृत्यु एक दूसरे के विपरीत या विलोम शब्द है। तो उसी प्रकार आशा का विपरीत हमें देखना है। तो हमें दिए गए ऑप्शनों में से तीसरा जो ऑप्शन है निराशा, किसका विलोम हो गया? आशा का। नेक्स्ट है ईसाई और मुस्लिम दोनों धर्म के नाम हैं। यहाँ पर आया कुरान, और ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिए ये दोनों एक समान वर्ग के थे कि ये दोनों किसको बता रहे हैं? धर्म को बता रहे हैं। और ये कुरान जो है वो किसको बता रही है? धार्मिक पुस्तक को बता रही है। अब कुरान जो धार्मिक पुस्तक है वो किसकी है? मुस्लिम वर्ग की। तो उसी प्रकार पहले ऑप्शन में यहाँ इस जगह पर ईसाई धर्म की धार्मिक पुस्तक आएगी जो है बाइबल। नेक्स्ट, वृहद और विशाल
दोनों समान अर्थ को प्रकट करते हैं, तो उसी प्रकार गोल मटोल और मोटा ये दोनों समान अर्थ को प्रदर्शित करेंगे। नेक्स्ट है जीवन और मृत्यु। दोबारा रिपीट हुआ क्वेश्चन, लेकिन जो पूछा गया क्वेश्चन है वो अलग है। जीवन मृत्यु एक दूसरे के विपरीत हुए। आरंभ का विपरीत क्या होगा दोस्तों? अंत। आरंभ का विपरीत अंत। नेक्स्ट है टांग जो होती है उसमें घुटना, टांग में घुटना, तो वहाँ में क्या आएगी दोस्तों? तो देखिए टांग का जो निचला हिस्सा होता है, जो अपना पैर जो होता है, वो जो जुड़ता है किससे? टखने से। टखने से ऊपर यानी पैर का जो बीच वाला हिस्सा है वो कहलाता है घुटना। तो उसी प्रकार बाँह जुड़ती है कलाई से, और कलाई से ऊपर जाओगे यानी हाथ का बीच का हिस्सा लोगे तो वो क्या होगी? कौनी। टोकना, बीच में बोलना या बोलना। टोकना का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा यदि कुछ बोला जा रहा है तो उसकी बात को बीच में रोकना, ये टोकना कहलाता है। और बोलना मतलब आप कोई बोलने की प्रक्रिया कर रहे हो तो उसमें आपको कोई रोक टोक नहीं है। तो एक तरीके से ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए। यहाँ बोलने से रोक रहे हैं और यहाँ बोलना शब्द चल रहा है। तो ऐसा आपको दिए गए ऑप्शनों में से ज्ञात करना है जिसमें दोनों एक दूसरे को नकारात्मकता को दिखाएं। तो यहाँ बी ऑप्शन घुसपैठ, यानी किसी को किसी जगह पर ज़बरदस्ती आने से रोकना, और प्रवेश यानी उसे आने देना। नेक्स्ट है प्रेम और घृणा, एक दूसरे के विपरीत। तो मित्र का विपरीत क्या होगा? मित्र का विपरीत होगा दोस्तों शत्रु। नेक्स्ट है निर्धनता और बेरोजगारी। निर्धनता और बेरोजगारी, इन दोनों का संबंध देखना है। तो ध्यान दे लीजिए, बेरोजगारी यदि है तो उससे क्या आएगी? निर्धनता। तो अरक्तता, रक्तहीनता किससे आएगी? रक्त की कमी से आती है। और रक्त की कमी किससे होगी? कुपोषण से। किससे होगी? कुपोषण से। नेक्स्ट है प्रोत्साहित करना और रोक लगाना। प्रोत्साहित करना मतलब किसी को मोटिवेट करना, किसी को आशावादी बनाना, आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करना। और रोक लगाना एक तरीके से क्या हो गया? किसी व्यक्ति को किसी कार्य में रोकना, या दूसरे अर्थों में कहें तो आगे बढ़ने से उसे पीछे करना। कहने का मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ऐसा ही विपरीत आपको दिए गए ऑप्शनों से निकालना है। लाभ और सफलता एक जैसे अर्थ दे रहे हैं। देखना, विश्वास करना, हृदयात्मा। तो यहाँ बी ऑप्शन दुर्लभता, यानी बहुत मुश्किल से मिलने वाला। अधिशेष मतलब जो इजीली मिल जाए, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है अवज्ञा और आज्ञा पालन। अवज्ञा आज्ञा पालन एक दूसरे के क्या हो गए? विपरीत हो गए। तो विश्राम का विपरीत क्या होगा? तो विश्राम का विपरीत होगा दोस्तों यहाँ पर क्या? सोचिए क्या हो सकता है? विश्राम एवं परिश्रम, ये एक दूसरे के विपरीत हुआ। नेक्स्ट है जल में क्या होता है? तैरने का कार्य होता है। जल में तैरने का। तो भूमि में क्या होगा? चलना, भ्रमण, खड़ा होना, बैठना और चलाना या हिलाना। तो यहाँ सही आंसर होगा चलना, ए ऑप्शन। रोगी अपना इलाज करवाने के लिए किसके पास जाएगा? चिकित्सक। या चिकित्सक किसका इलाज करता है? रोगी का, या रोगी को परामर्श देता है। उसी प्रकार का आपको ऑप्शन ज्ञात करना है। तो कैंची, लोहा गलत, सेब का चाकू, नर्स और सर्जन। यहाँ विद्यार्थी सलाहकार, विद्यार्थी और सलाहकार। विद्यार्थी को सलाहकार क्या देता है? सलाह देता है। नेक्स्ट है घोड़ा। घोड़े के जो पैर होते हैं उसमें क्या होते हैं? खुर होते हैं, या घोड़ों के पैरों को हम क्या बोलते हैं? खुर बोलते हैं। तो उसी प्रकार मनुष्य के क्या होते हैं? पैर होते हैं। नेक्स्ट है रात्रि और प्रातःकाल है। रात्रि और प्रातःकाल ये कैसे हुआ कि रात्रि के बाद प्रातःकाल आती है? तो रात्रि से पहले क्या आता है? रात्रि से पहले आती है सायंकाल यानी शाम। सायंकाल नहीं हो तो आपका उत्तर हो जाएगा शाम या साय, ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑक्सीजन जलाना। ऑक्सीजन और जलाना। तो ऑक्सीजन क्या करती है दोस्तों? जलने में सहायता करती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? बुझाने में, आग को बुझाने में काम में आती है। हाँ नहीं, हाँ और नहीं एक दूसरे के क्या हो गए? विपरीत। तो जीवित का विपरीत क्या होगा? मृत। आज और बीते कल से पहले वाला दिन। तो आप इसका एक कैलकुलेशन करते हैं। तो पहले हमने आज लिया, इससे पिछला जो दिन हुआ वो बीता हुआ, कल हुआ, उससे पिछले दिन गए तो फिर पहला दिन आएगा। ठीक है, अब इसी क्रम को हम जनवरी पे लगाएं
तो जनवरी से 1 महीने पीछे चलोगे तो दिसंबर आएगा, फिर दिसंबर से भी 1 महीने पीछे चलोगे तो हमारा उत्तर हो जाएगा नवंबर। मनुष्य और घर का संबंध देखना है तो मनुष्य कहाँ रहता है दोस्तों, घर में रहता है। उसी प्रकार बिल्ली चूहा गलत, वृक्ष पौधा पिंजड़ा चूहा, चूहा पिंजड़ा होता तो हो जाता, तो यहाँ उत्तर आएगा हिंसक पशु जो होते हैं वो मान यानी कहाँ रहते हैं, गुफा में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चारा मवेशी। चारा किसका भोजन होता है, जानवरों का या मवेशियों का। तो इसी प्रकार का आपको दिए गए ऑप्शनों में से उत्तर ज्ञात करना है। तो ऑप्शन नंबर डी, घास किसका आहार होता है, घोड़े का। नेक्स्ट है हकलाहट। हकलाहट का मतलब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर हकलाहट का मतलब हुआ कि बोलने में क्या होना, कठिनाई होना, बोलने में कठिनाई होना। तो उसी प्रकार बहरापन किसकी कठिनाई को बताएगा, सुनने को। सही और गलत एक दूसरे के विपरीत, सही और गलत एक दूसरे के विलोम शब्द। तो आनंद का विपरीत क्या होगा, तो जो दिए गए ऑप्शन हैं उनके अंतर्गत आनंद का विपरीत होगा असंतोष। नेक्स्ट है पुत्र और भतीजा। पुत्र और भतीजा दोनों क्या हैं, पुरुष को बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं, पुरुष। तो पुत्री, पुत्री है तो पुत्री के अकॉर्डिंग महिला है, महिला का अर्थ लेंगे तो उत्तर आ जाएगा भतीजी। नेक्स्ट है वलय यानी बाली, किसमें पहनी जाती है, कान में। तो कलाई, कलाई में क्या पहना जाएगा, झुमका चूड़ी चेन या रिबन। तो कलाई में पहनी जाती है चूड़ी या कड़ा। नेक्स्ट है लकड़ी और कागज। लकड़ी से क्या बनती है दोस्तों, लुगदी बनती है, और लुगदी से क्या बनता है, फिर कागज बनता है। तो उसी प्रकार इस्पात से लोहा बनेगा, लोहे से क्या बनाई जाएगी, कील। सूर्य दिन में उगे होता है या दिन में दिखाई देता है, उसी प्रकार चंद्रमा हमें रात्रि को दिखाई देगा। आभूषण, आभूषण का निर्माण किससे होता है, सोने से, चांदी से, हीरे से। तो सोने का आभूषण से संबंध, सोने से आभूषण बनेगा। तो फर्नीचर, फर्नीचर किससे बनता है दोस्तों, लकड़ी से। फर्नीचर किससे बनेगा, लकड़ी से बनेगा। नेक्स्ट है लेखक किसकी रचना करता है, उपन्यास की या कुछ लिखता है। तो नृत्य निर्देशक किसकी रचना करेगा, नृत्य की या नाचने की। नेक्स्ट है मानव और कार्बोहाइड्रेट। मानव और कार्बोहाइड्रेट, जो मानव शरीर होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट उसके लिए क्या प्रदान करता है, ऊर्जा। कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलती है, हमें ऊर्जा मिलती है। तो इंजन का ऑप्शन हमें देखना है चारों कि इंजन को ऊर्जा किससे मिलेगी। तो इंजन को ऊर्जा मिलती है किससे, पेट्रोल से। नेक्स्ट है टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन, दोनों संचार के साधन हैं। टेलीफोन को आप हर जगह नहीं ले जा सकते, पर मोबाइल को आप हर जगह ले जा सकते हो। अब कंप्यूटर है, कंप्यूटर गणितीय संक्रियाओं को काम करने वाला एक इलेक्ट्रिक डिवाइस होती है। तो कंप्यूटर को आप हर जगह नहीं ले जा सकते, लेकिन जो कार्य कंप्यूटर कर रहा है वही कार्य कौन करता है, लैपटॉप करता है। लैपटॉप को आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भोजन भूख। भोजन और भूख इनका संबंध हमें देखना है। तो भूख लगने पर क्या किया जाता है, भोजन। भूख लगने पर क्या किया जाएगा, भोजन। तो नींद कब ली जाती है, तो थकान, जब हमें थकान होती है तब हम क्या लेते हैं, नींद लेते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की टेस्ट सीरीज, सादृश्यता टॉपिक हमारा उसकी थी ये क्लास 5। और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप रेगुलरिटी में इन सब क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लें, अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि आगामी समय में जैसा अभी कल ही सूचना मिली है, पटवार की एग्ज़ाम अक्टूबर में निर्धारित हो गई है। सितंबर में राजस्थान एसआई की एग्ज़ाम है। इसके अतिरिक्त बीएसटीसी और पीटीटी के भी पेपर होने हैं। इन सब में रीजनिंग आनी है। और जो आपको क्वेश्चन में रिकॉर्डेड क्लासेस के माध्यम से बता रहा हूँ, निश्चित रूप से ये जो क्वेश्चन हैं इन्हीं में से आपको परीक्षा में एज इट इज यानी हुबहू प्रश्न मिलेंगे। तो इनको आपको ज़रूर से ज़रूर पूरा तैयार करना है। साथ ही साथ पुनः कहना चाहूँगा, जो भी विद्यार्थी पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर दिया करिए। आपका एक लाइक कहीं ना कहीं हमारी मेहनत को सफल बनाता है। जितने ज़्यादा लाइक करेंगे उतना हमें अच्छा लगेगा। हमारा प्रयास रहेगा कि टेस्ट सीरीज़ को और अच्छा बनाने का प्रयास किया जाए। तो मिलते हैं दोस्तों सुबह 7 बजे लाइव क्लास में। सुबह 7 बजे आपको पता है
रीजनिंग की लाइव क्लास चलती है, ये रिकॉर्डेड क्लास है, और 7 बजे लाइव चल रही है जिसमें टॉपिक चल रहा है कैलेंडर, जिसकी कल अंतिम क्लास होगी और कैलेंडर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, और कल सुबह 7 बजे तैयार रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।